Hello guys, welcome back to my YouTube channel Gurleen Al. So today we will talk about our 24 topic of May to August series. हमारा आज का क्यू कार्ड है डिस्क्राइब अ क्राउडेड प्लेस यू हैव विजिटेड, कि कोई ऐसी जगह के बारे में बताएं जहाँ पर आप गए हो और वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो। तो पहले हम जो क्यूज़ हैं हमारे क्यू कार्ड के आज के, कि कौन कौन सी चीज़ों पर हमने आज की क्यू कार्ड में बोलना है वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है वेयर इज़ इट, कहाँ पर है ये प्लेस। व्हेन यू वेंट देयर, कब आप वहाँ पर गए थे। विद whom you went there, किसके साथ आप वहाँ पर गए थे। एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट बीइंग देयर, कैसे आपको लगा जब आप वहाँ पर गए थे, मतलब कैसे आपको फील हुआ जब आप क्राउडेड प्लेस पर थे। तो पहले हम जो वोकेबलरी आज के क्यू कार्ड में यूज़ करने वाले हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है एस्टोनिश्ड, मतलब बहुत बढ़िया या फिर अच्छा। पे ओबीसेंस द गॉड, मतलब हम जब कभी किसी टेंपल में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, तो माथा टेकना को हम क्या बोल देते हैं, पे ओबीसेंस द गॉड। कम्युनिटी किचन, हम जो मतलब लंगर हो गया गुरुद्वारा साहब में, हम जब भी जाते हैं तो कहते हैं कि लंगर खाते हैं, उसको बोल देते हैं कम्युनिटी किचन, मतलब लंगर में बैठकर खाना खाना। पिन ड्रॉप साइलेंस, मतलब बहुत ही शांत जगह, उसको हम मतलब बहुत ही आरामदायक जहाँ पर बैठकर हमें काम मिलता है, उसको हम पिन ड्रॉप साइलेंस बोल देते हैं। क्यू कार्ड डिस्कस करते हैं। वेल माई कंट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री एंड मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जनरली रिमेन्ड क्राउडेड, कि मेरी जो कंट्री है वो वहाँ पर बहुत जनसंख्या है, वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो ऑलमोस्ट सारी जगह होती हैं वो हमेशा भीड़ भाड़ वाली, मतलब लोगों से भरी ही रहती हैं। स्पेशली द बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, मार्केट एंड अदर प्लेसेस, ये सारी जो प्लेसेस होगी ख़ास तौर पर भरी ही रहती हैं। हेयर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द टेम्पल, गोल्डन टेम्पल दैट आई विजिटेड विद माई फ्रेंड फ्यू मंथ अगो। पर यहाँ पर मैं आपको गोल्डन टेम्पल के बारे में बताना चाहता हूँ जो मैंने कुछ महीने पहले विज़िट किया था अपने फ्रेंड्स के साथ, विच वॉज़ रियली क्राउडेड, जो कि बहुत ज़्यादा भीड़, जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्राउडेड था, मतलब भीड़ भाड़ वाला था। एक्चुअली दिवाली ऑफ अमृतसर इज़ पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहा जाता है कि जो अमृतसर की दिवाली है वो सारे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। एंड वी ऑल फ्रेंड्स वर प्लानिंग फॉर सम टाइम टू एक्सपीरियंस इट, कि हम सारे जो फ्रेंड्स थे वो हमेशा ही सोचते रहते कि चलो इसको भी एक्सपीरियंस करना चाहिए। फाइनली ड्यूरिंग लास्ट दिवाली वी प्लान एंड वी वेंट देयर, लास्ट दिवाली पर हमने प्लान बनाया, मतलब जाने का सोचा, और हम वहाँ पर गए भी चले। व्हेन वी रीच देयर वी गॉट अस्टोनिश्ड टू सी द टेम्पल, जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हम मतलब अचानक से जहाँ देखते ही रह गए उस चीज़ को, मतलब हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा जब हमने उस टेम्पल को देखा। इट वॉज़ ब्यूटीफुली डेकोरेटेड विद मिलियन ऑफ लाइट्स, कि ये जो टेम्पल था वो बहुत ही अच्छी तरीक़ों, मतलब बहुत सारी लाइट्स से बहुत उसको डेकोरेट कर रखा था, एंड फ्रेश फ्लावर्स से उसको डेकोरेट कर रखा था। एट द सेम टाइम देयर वर पीपल फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ पर वही उसी समय हमने देखा कि वहाँ पर जो लोग थे वो सारी जगह से, मतलब वर्ल्ड की सारी जगह से आ रहे थे, मतलब अलग अलग कंट्री से, प्लेसेस से आए हुए थे। एज वी सॉ थाउजेंड ऑफ फॉरनर टू, हमने ओवरसीज़ कंट्री, मतलब दूसरी कंट्री के काफ़ी सारे लोग वहाँ पर दिखे। दिस प्लेस वॉज फुल ऑफ पीपल बट स्टिल इट वॉज रियली वेल मैनेज, कोई शक नहीं था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पर फिर भी वो जगह वेल मैनेज, मतलब अच्छे तरीके से वहाँ की जो क्राउड थी उसको मैनेज किया हुआ था। द क्राउड कंट्रोल वॉज देयर, वहाँ पर क्राउड कंट्रोल था। देयर एज वेल एज द बेसिक अरेंजमेंट्स फॉर विजिटर्स, स्पेशली ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड वॉज ऑल्सो अवेलेबल, जो मतलब आम तौर पर जो हमें चीज़ें ज़रूरत की चाहिए होती है जैसे फूड हो गया और वाटर हो गया, वो अरेंजमेंट्स भी विजिटर के लिए वहाँ पर अवेलेबल थी। एट द सेम टाइम देयर वर द अरेंजमेंट्स टू डील विद एनी काइंड ऑफ एमरजेंसी, फॉर एग्जाम्पल फायर ब्रिगेड, पैरामेडिक्स एंड सिक्योरिटी। पैरामेडिक्स का मतलब हो गया मेडिकल फैसिलिटीज़, कि वहाँ पर उसी समय सारी फैसिलिटी, जैसे इमरजेंसी को डील करने के लिए आग वगैरह लग जाती तो फायर ब्रिगेड का जो उन्होंने प्रबंध कर रखा था, पैरामेडिक्स मेडिकल का भी प्रबंध कर रखा था। सिक्योरिटी फुल थी कि कोई भी इमरजेंसी हो, जैसे कि कोई भी हैपनिंग होती है तो उसको डील किया जा सके। इट वॉज़ हार्ड टू बिलीव दैट दिस प्लेस वॉज ओवर क्राउडेड, ये उसको यकीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि वो जो प्लेस थी ओवर क्राउडेड थी, मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। येट देयर वॉज पिन ड्रॉप साइलेंस,
भीड़ भी थी पर फिर भी वहाँ पर शांति थी। द ओनली थिंग दैट वी कुड हेयर वॉज द रिलीजियस म्यूज़िक दैट वी रियली एन्जॉयड। जो चीज़ हमें बस सुन रही थी वहाँ पर वो क्या था, रिलीजियस म्यूज़िक मतलब कीर्तन था जो वहाँ पर चल रहा था। हमें सिर्फ वही चीज़ सुनाई दे रही थी। मतलब भीड़ भाड़ वाले इलाके पर आमतौर पर तो होता है कि बहुत ज़्यादा शोर वगैरह होता है, बट वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ हमें कीर्तन सुन रहा था जिसको हमने एंजॉय किया। यूजली टेक अराउंड 1 to 2 hour टू पे ओबीसेंस एट दिस टेम्पल। वहाँ पर आमतौर से 1-2 घंटा लग जाता है अगर हमने वहाँ पर जो मेन चैम्बर है, मतलब हमारा गोल्डन टेम्पल है, वहाँ पर जाकर माथा टेकना है तो। बट ऑन दिस डे इट टुक अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 hours टू गेट इन टू द मेन चैम्बर। बट भीड़ के कारण तब उस दिन हमें 4 से 5 घंटे लग गए, मतलब अंदर जाने में। आई स्टिल रिमेंबर दैट, मुझे अच्छी तरीके से याद है। वी हैड सम लगेज विद अस, हमारे साथ कुछ बैग्स थे, मतलब सामान था हमारा। एंड वन ऑफ आवर बैग गॉट मिसप्लेस्ड, और एक जो हमारा बैग था वो क्या था, गुम गया था। फॉर्चुनेटली देयर वॉज अ लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन, मतलब वहाँ पर किस्मत से एक लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन मतलब हो गया जहाँ पर गुमी हुई चीज़ें ढूंढने का काम किया जाता था और हम रिपोर्ट लिखवा सकते थे, वो सेक्शन भी अवेलेबल था। वेयर वी रजिस्टर्ड द कंप्लेंट, जहाँ पर हमने हमारी कंप्लेंट दर्ज करवाई। एंड विद फ्यू आवर्स वी गॉट द बैग अगेन, और कुछ ही घंटों में हमें हमारा बैग था वापस मिल गया। सिंस वी हैड स्टेड देयर ओवरनाइट, हम वहाँ पर एक रात के लिए रुके थे। वी चेक आउट मैनी होटल्स, हमने काफ़ी सारे होटल्स चेक किए अराउंड द टेम्पल के आसपास। बट ऑल ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़ वर सोल्ड आउट, पर सारे क्या थे, बुकड थे। एट दिस पॉइंट वी गॉट लिटिल वरीड एज वी हैड नो प्लेस टू स्टे, पर ऐसे ही समय पर जाकर हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि अब हम कहाँ पर रुके, क्योंकि हमारे पास कोई भी प्लेस नहीं थी जहाँ पर हम रात गुजार सकते थे। बट व्हेन वी शेयर दिस प्रॉब्लम विद द मैनेजमेंट ऑफ गुरुद्वारा, पर जब हमने ये जो हमारी प्रॉब्लम थी गुरुद्वारा की जो मैनेजमेंट कमेटी थी उनके साथ डिस्कस की, दे अकोमोडेटेड अस इन द लॉजमेंट एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। उन्होंने हमें जो गुरुद्वारा साहिब की लॉजमेंट थी, मतलब कमरे थे वहाँ पर अवेलेबल होते हैं विजिटर के लिए, वहाँ पर हमें लॉजमेंट में कमरा दे दिया जो कि बिल्कुल फ्री था। लेटर इन द इवनिंग वी इंजॉयड द फायरवर्क, शाम को हमने क्या किया, फायरवर्क को इंजॉय किया। एंड फ्री मील, जो वहाँ पर फ्री मील मिलता है कम्युनिटी किचन मतलब लंगर में, उसको क्या किया, इंजॉय किया। ओवरऑल दिस वॉज द वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग अ क्राउडेड प्लेस। तो साथ ही मैं लास्ट में ही मैं कहना चाहूँगी ये वाला जो क्राउडेड प्लेस पर जाने का एक्सपीरियंस था हमारा, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो ये था हमारा आज का क्यू कार्ड। अगर आपको क्यू कार्ड अच्छा लगा तो लाइक द वीडियो, ऑल्सो शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स। आप भी सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। बाय बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।